इस देश के दलित का, इस देश के ओबीसी समाज का आदमी, चाहे तेली हो, कुंडी हो, माड़ी हो, इस देश का मुसलमान क्यों नहीं होता, इस देश का ब्राह्मण क्यों नहीं होता, उसका संबंध बिरसा मुंडा से क्या है, यह मालूम होना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस महापुरुष को महात्मा गांधी बोलते हैं, जिसको इस देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं, वो महात्मा गांधी टाई पहनते थे, कोट पहनते थे, अफ्रीका में थे, वकील थे। वो जब भारत में आए तो पहली बार कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ रामगढ़ में। जब वो रामगढ़ में, झारखंड में जब अधिवेशन हुआ तो वो गए वहां पर। ऐसे ही आपके जैसा बड़ा मंडप था, लेकिन वहां एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने पूछा, ये कितने लोग हैं? तो एक आदमी खड़ा हुआ और बोला गांधी जी को कि एक ही आदमी का नाम है, ये 5 आदमी के नाम नहीं है, ये एक ही आदमी के 5 नाम है। तो गांधी जी बोले, ये है कौन, ये क्या चाहते थे? तो गांधी जी को बताया गया कि ये इस देश के मूल निवासी लोगों की आजादी चाहते थे और उसके लिए लड़े। गोंडी में बोलते हैं, मावा नाटे मावा छवा की सरकार। ये बात बिरसा मुंडा ने उस वक्त बोला, गांधी जी ने सुना और बोला कि आज इसी चीज की जरूरत है पूरे देश को। गांधी जी ने टाई और कोट उतार दिया, लंगोटी बांधे और लंगोटी पहनकर पूरे देश में आजादी का आंदोलन चला। यानी जो इस देश के राष्ट्रपिता है, उसके भी गुरु बिरसा मुंडा। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा नाम भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिसने इस देश के गरीबों को संविधान दिया, इस देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज के लोगों को, गरीबों के लिए प्रावधान किया, महिलाओं के लिए प्रावधान किया, चाहे महिला आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण को आरक्षण मिला। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं अपने आंदोलन का गुरु बिरसा मुंडा को मानता हूं। अब सोचो कि जिसको महात्मा गांधी ने गुरु माना, जिसको डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने गुरु माना है, वो आदमी क्या होगा? अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, वो तो इस देश का आजा होना चाहिए। क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला, जिसकी जमीन उसका देश। ये जो आप लोगों के बदन पे कपड़े हैं, आज जो ओबीसी आदमी, दलित आदमी, यहाँ का ब्राह्मण आदमी अपने आप को भूमालक बोलता है, पहले यहाँ के सभी लोगों के 7/12 में लिखा जाता था अंग्रेजों के द्वारा भूधारक। बिरसा मुंडा की लड़ाई ने यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के दलित को, यहाँ के आदिवासी को भूमालक बनाया। ये मामूली काम नहीं है, आपको जमीन का मालिक बनाया, भगवान ने भी नहीं बनाया आपको। किसी भगवान ने भी वो काम नहीं किया। 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ये काम बिरसा मुंडा ने किया इस देश में। आप लोग ताली नहीं बजा, पहले सुन लो। बिरसा मुंडा क्या है? आदिवासियों को लगता है काय आहे बाबा बिरसा मुंडा, यानी आपल्यासाठी काय केलं? धोंड आहे का, परदान आहे का, भील आहे का, गोंड गवारी आहे का, मातंग आहे का? काय केलं बिरसा मुंडाने? कौन आहे बिरसा मुंडा? आज आदिवासियों के पास में 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए रोटी मिल रही है,
इस देश में तुमको आदिवासी बोला जा रहा है, तुमको आरक्षण मिलता है। ये बिरसा मुंडा की देन है। बिरसा मुंडा की लड़ाई में 3.5 लाख लोग मारे गए। इतनी देश के किसी भी लड़ाई में इतने लोग नहीं मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध में भी इतने आदिवासी कितने लोग नहीं मारे गए, उतने लोग इस लड़ाई में मारे गए। 3.5 लाख आदिवासियों को मारा गया। वो आदिवासियों ने लड़ाई लड़े जिनके पेट में अनाज नहीं था, बदन पे कपड़े नहीं थे, अपने बच्चों को ऐसे कमर में बांधकर बिरसा मुंडा के साथ में लड़े। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 7 साल का बूढ़ा महिलाएं बिरसा मुंडा के साथ में लड़ी। 3.5 लाख लोग मरे। तब जाके 1898 में एक कानून पास हुआ। त्या कायद्याचं नाव आहे जमीन हस्तांतरण अधिनियम। ज्या कायद्याअंतर्गत एक प्रावधान बनलं या देशात की आदिवासीची जमीन गैर आदिवासी माणूस नाही घेऊ शकत। आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अगर ये कानून नहीं बनता तो आदिवासियों के पास कुछ नहीं रहता। मुट्ठी भर नमक के लिए भी आदिवासियों की जमीन छीन लेते थे। आदिवासी भोले थे, अनपढ़ थे, उनके अंगूठे लगा लेते थे, उनकी जमीन छीन डाले। अगर ये कानून नहीं बनता तो तुम्हारे पास में आज 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन नहीं भी है तो तुमको सुविधा नहीं मिलती, तुमको कोई आदिवासी नहीं बोलता। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, माझा प्रश्न आहे तुमच्याशी, तुम्ही मला सांगा कोणत्या देवाने तुम्हाला जमीन दिली हे सांगा मला। हे प्रश्न दलितांसोबत आहे, हे प्रश्न ओबीसी सोबत आहे, हे प्रश्न या देशाच्या प्रत्येक नागरिकासोबत त्यांच्या समोर आहे की कोणत्या देवाने या देशात तुम्हाला जमीन दिली। आज तो अपना भाई भी खुद के भाई को नौकरी नहीं देता है, उसको जमीन नहीं देता है, घर का हिस्सा नहीं देता है। बिरसा मुंडा की लड़ाई की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से तुम्हारे बाल बच्चों के पेट में रोटी है। तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है। आज तुम खुल के बोल सकते हो कि हाँ हम इस देश के मालिक हैं, हम आदिवासी। क्या था? कुछ नहीं था आदिवासियों के पास। पहनने को कपड़े नहीं थे आदिवासियों। हंसते हैं आज भी कुछ हरामजादे लोग आदिवासियों को नंगा नचाते। अंडमान निकोबार में देखो, गढ़चिरौली में देखो, बस्तर में देखो, मैं पूरा देश घूमता हूं, वहां की हालत आप लोग देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है। तुम्ही खूप छान अवस्थेत आहात, तुम्हाला घालण्यासाठी कपडा आहे, जेवणासाठी तुम्हाला पोळी भेटते, भाकर भेटते, त्या लोकांकडे काय नाही। वो इंसान रहने के बाद भी, इस देश के मालिक रहने के बाद भी बेचारे बदन पे कपड़े नहीं होते, घास के झोपड़े में रहते हैं। ऐसी अवस्था में आदिवासी समाज का आदमी जिंदा है। तुमची अवस्था खूप छान है। 145 वर्ष झाले, 145 साल के बाद में आज 4 गांव जैसे नागपुर के नजदीक के गांव में बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। 145 साल बाद में हमको पता चल रहा हमारा बाप कौन है, हम किसकी औलाद है, इसने हमारे लिए क्या किया। कोई भगवान ने नहीं किया, वो काम बिरसा मुंडा ने किया। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब संविधान नहीं बनाते, और संविधान नहीं बनता तो आपको आरक्षण नहीं मिलते, कोई अधिकार नहीं मिलते, तुमको खाने को भी रोटी नहीं मिलती, जानवरों जैसी अवस्था रहती है। से आते सर्विस माना गया है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट का सर्विस का हिस्सा नहीं माना गया। आज आदिवासियों के क्षेत्रों में ये लोग मशीन से काम कर रहे हैं, और कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है, कोई बेटी को बेच रहा है। ऐसी अवस्था में आदिवासी समाज के लोग हैं। ऐसा देश के किसी व्यक्ति के साथ में नहीं हो रहा, किसी समाज के साथ में नहीं हो रहा जो आदिवासियों के साथ में हो रहा है। भाइयों, मैं इस गांव में नया नहीं हूं, मेरे लिए गांव मेरे घर जैसा होगा। इस गांव के बाकी लोगों के साथ मेरे संबंध बड़े। अचानक ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से नागपुर में कार्यक्रम नहीं, मैं कहीं दौरे पे नहीं गया। मेरे को कुछ लोगों ने बोले, धम्मापाल और ये गांव के पूरे युवा लड़कों ने बोला कि भाऊ यहां पर आपको आना है। मैं आया। पहले तो मेरे को लगा कि भाई ये प्रोग्राम क्या चल रहा है,
ये जयंती केवल आदिवासियों के लिए नहीं है, इसको ओबीसी ने भी मनाना है। जो काम तुकाराम महाराज ने किया, जो काम संभाजी महाराज ने किया, जो महात्मा फुले ने किया, वही काम को आगे बढ़ाया बिरसा मुंडा। ये कोई अलग बात नहीं है। सच्चाई क्या है? आप आना जाइए, सिमनेरी का किला, किला आदिवासियों, गांव आदिवासियों और राजा शिवाजी, क्योंकि आदिवासियों ने शिवाजी महाराज पर विश्वास किया। सबसे ज्यादा विश्वास आदिवासियों ने शिवाजी महाराज पर किया, और शिवाजी महाराज अगर राजा है तो आदिवासियों के लोग। ये सच्चाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में उन्हीं के समाज के लोगों ने धोखा दिया, उन्हीं के लोगों ने उनको भंडारा से हराया, लेकिन आदिवासियों ने ईमानदारी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर विश्वास किया। क्योंकि बाबा साहब ने बोला कि गुलामों को गुलामी की जानी होना चाहिए, तरस तो बंद करे, गुलामाला गुलामाची जाणे, गुलामगिरीची जाणीव झाली पाहिजे, तरच तो बंद करेल। आणि मी स्वतः बिरसा मुंडाला आपला गुरु मानतो। ये जब शब्द पश्चिम बंगाल के लोग, बाबा साहब तो यहाँ रहते थे, बंगाल के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी लोगों ने चुन के दिए। बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है इस देश में। 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मुझ की कौम नहीं आती, मुझ की कौम नहीं आती। बिरसा मुंडा आपकी लड़ाई 14 साल की उम्र से लड़ रहा था। 14 साल की उम्र में हथियार पकड़ के बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा। विश्व में पहला आदमी है बिरसा मुंडा जिसने इतनी बड़ी क्रांति की। लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम आता है सामने, गावस्कर का नाम आता है सामने, बिरसा मुंडा का नाम नहीं आता, क्योंकि वो आदिवासी आदमी को दबाने का काम इस देश में बहुत सालों से होता है। कोई दूसरा आदमी होता तो उसका नाम हो जाता, लेकिन आदिवासियों का इतिहास सामने नहीं आने देते। आज से 25 साल पहले मैं बहुत कम उम्र का था, 22 साल की उम्र में मैं इंजीनियर बन गया। मैं 22 साल की उम्र से पूरे देश भर में मैं आंदोलनों में रहा। मैं अम्बेडकर आंदोलनों में ज्यादा रहा, मैं सत्यशोधक समाज के आंदोलनों में रहा। मैंने देखा जब वो गांव में गया तो गांव के लोगों को कुछ लोग पहचान गए मेरे को, अरे यार तू सतीश पेन्नाम है। गोंडी में बोला मेरे को, तू सतीश पेन्नाम आंदोल हो। तो मैं जब उसके सामने गया तो वो बाबा जी को मैंने बोला, दादा जय सेवा। हाउ भाऊ बोले जय सेवा। बस बस तू सतीश पेन्नाम आहे का? हो दादा मी मी इथं अभियंता म्हणून आलेला हूं। अच्छा बस बस। मैं जब गांव में घूमा तो वहां ओबीसी समाज के लोग भी उसी हाल में थे। मैं गांव में घूमा, वहां पे मातंग, चमार, महार, जो आज हम बोलते हैं, हम पहले भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हमारे जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग थे। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि एक घर दिख रहा है मेरे को पहाड़ी पर, ये घर में मैं जाऊंगा, ये लोग कौन है, थोड़ा मिल के आता हूं। तो मैं एक भाई से मिला जिसकी 55 साल उम्र थी। वो भाई के घर में गया मैं, तो एक आधा कपड़ा पहनकर, उसको चोली भी नहीं थी पहनने के लिए, वो आधा कपड़ा पहन के मेरे सामने आया। मैंने बोला बत्ती नाव बंदा नहीं हुआ, यानी मराठी मध्ये आपण बोलतो काय आई तुझं नाव काय, तुला काय तकलीफ आहे, तुझी काय समस्या आहे, थोडं सांग मला, तुला काय पाहिजे मला सांग। त्यांनी फक्त इतकं सांगितलं, माझा एक मुलगा होता, त्याला पोलिसांनी मारलं, त्याला नक्षलवादी म्हणून मारलं। आता माझ्याकडे कोणी नाही आहे, माझी एक मुलगी आहे, जवान मुलगी आहे 16 वर्षाची, मी आणि ती या झोपड्यामध्ये आम्ही राहतो। मला आई मी उद्या तुला भेटायला येईल। मी दुसऱ्या दिवशी गेलो, दूसरे दिवशी जेव्हा मी गेलो तो मैंने क्या देखा कि वो लड़की सामने आई और मां नहीं दिखी। मैं बोला वो तेरी मां कहाँ है, तुझी आई कुठे है? तो बोले गांव में काम में गई। मैं बोला मैं कल आऊंगा, दोनों जन मेरे को मिलना। फिर दूसरे दिन गया मैं, तो मां आई, बेटी नहीं आई।
मैं परेशान हो गया कि ये मामला क्या है। जब मैं गांव के वो बाबा जी के पास गया, बोला दादा ये मामला क्या है। मैं जब भी इनको बुलाता दोनों माँ बेटी को कोई नहीं आता, तो वो बाबा जी ने मेरे को एक झापड़ मारा, मेरे को एक झापड़ मारा और बोला अबे इसलिए नहीं आता है बोले वो लोग तुम्हारे तेरे सामने दोनों माँ बेटी, क्योंकि जब माँ बाहर आती है तो बेटी घर में नंगी रहती है, और जब बेटी बाहर आती है तो माँ घर में नंगी रहती है, क्योंकि उनको पहनने के लिए एक ही साड़ी है, और वो भी साड़ी का टुकड़ा है। ऐसी अवस्था में आदिवासी समाज का व्यक्ति जी रहे हैं। अपने समाज के गांडू नेता जो केवल समाज की छोड़ के पार्टियों की बात करते हैं। आदिवासी समाज के 24 साल आमदार है इस महाराष्ट्र में, लेकिन कोई आदिवासियों की बात नहीं करता, कोई खुल के आदिवासी समाज के बारे में बात नहीं करता। क्या हाल चल रहा है। 16-16 साल की लड़कियां हाथों में बंदूक पकड़ ली, 14 साल की लड़की हाथों में बंदूक पकड़ के लड़ रही है, 22 साल के लड़के 18 साल के लड़के हाथ में बंदूक पकड़ के लड़ रहे हैं, और उनको नक्सली बोल के मारा जा रहा है। पुलिस वाले भी आदिवासी और नक्सलवादी भी आदिवासी। अगर गोली किधर से भी चलेंगी तो मरेगा कौन, बचेंगे कैसे। ये हालत पूरे समाज की बन गई। कौन से समाज की लड़की बंदूक पकड़ती है मेरे को बताइए, लेकिन आदिवासी समाज की लड़की लड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी। इसके पीछे कारण ये है कि हम हमारे समाज के साथ में खड़े नहीं हैं। हम बेईमानी कर रहे हैं समाज के साथ, ईमानदार नहीं है। हमको अपने समाज पर गर्व नहीं, अपने खून पे गर्व नहीं है। फक्त आयता भेटते काहीतरी आदिवासी म्हटलं हा भैया मी आदिवासी अबे तू काय करत आहे, तू समाजासाठी काय योगदान आहे तुझं, काय केलं आपण समाजासाठी। ज्या समाजाने तुम्हाला आरक्षण दिलं, ज्या समाजाने तुम्हाला नाव दिलं, ज्या समाजाने तुम्हाला ओळख दिली, ज्या समाजाने तुम्हाला अधिकार दिले, त्या समाजाला तुम्ही काय दिलं सांगा। कोणत्या देवाने नाही दिलं, या समाजाच्या लोकांनी दिलं, आपल्या शहीदाने दिलं। अगर बिरसा मुंडा नहीं होता, टंट्या भील नहीं होता, बाबूराव शर्मा के नहीं होती, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर नहीं होता, मैं शिवाजी महाराज की बात नहीं करूंगा, संभाजी महाराज नहीं होता, तो आज आदिवासियों के पास में, ओबीसी के पास में, यहाँ के दलितों के पास में कुछ भी नहीं होता। बहुत बुरे हाल है। अब आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। इस देश के दलित को, इस देश के ओबीसी समाज के आदमी को अगर ये बोलना है कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं मूल निवासी हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। सच्चाई यह है, ओबीसी के डीएनए, दलितों का डीएनए और आदिवासियों का डीएनए एक है। गोंडों का डीएनए, परदानों का डीएनए, भील का डीएनए एक है। तुम्हारा खून एक है, तुम्हारी समस्या एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, और तुम्हारी लड़ाई एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। लेकिन समाज अलग अलग है, कोई इधर भग रहा है, कोई इधर भुग रहा है। बिरसा मुंडा के रखते जिगर आधे इधर आधे उधर। हमारी भाई महिलाओं को देखो, वो डरती है। एक ब्राह्मण समाज की महिला, मराठी ब्राह्मण समाज की महिला के घर में जब बच्चा पेट में रहता है तो तय करती है कौन सी कुर्सी खाली है। मैं मेरे बच्चे को क्या बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगी, IAS अफसर बनाऊंगी। ये वो पेट में बच्चा रहता है तब सोच लेती है। लेकिन हमारी माताएं बहनें कैसे सोचती, अरे बंड्याचा भाऊ है, बंड्याच्या बापाच्या वावरात जाईल, तो काय करेल, वो डरते हैं। ये सोच हमारे बीच में होनी चाहिए। आज तुम्हारे बाल बच्चों का प्रश्न है, आदिवासी डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है कि 4 गांव में आदिवासी रहते हैं करके। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ के अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि 4 गांव में भी आदिवासी है और ये समाज जिंदा है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके हिस्से में कुछ आना चाहिए। सरपंच मैडम है, मैडम सर वो ठीक लगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बोलना सीख जाओ, डरो मत, लड़ना सीखो, अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने की तैयारी करो। अगर बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हो तो भगने वाला काम मत करना।
नाम नहीं लेना, नहीं तो तुमने ऐसी जगह उंगली लगाए है जिसने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे लिए दे दी। जब बिरसा मुंडा को मार रहे थे तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने, वहां के प्रस्तावित जमींदारों ने और यहां के उच्च वर्गीयों ने मिलकर बिरसा मुंडा के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि तुम बोल दो कि तुम इस देश के आदिवासी नहीं हो। बिरसा मुंडा के सामने प्रस्ताव लिखा कि तू लिख के बोल दे कि तू इस देश का मूल निवासी आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। ऐसा प्रस्ताव बिरसा मुंडा के सामने आया। देश में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने माफी मांग ली, अपनी फांसी की सजा और भाग गए, लेकिन बिरसा मुंडा ने वैसा नहीं किया। बिरसा मुंडा ने बोला, क्या कर रहे थे उसके साथ? दादा ने बहुत अच्छी बात बोली कि उसको फांसी तो बाद में दिखाने के लिए दिए, लेकिन पहले जहर दे दिए। तो इस देश का मालिक मुंडा ने समाज के साथ में गद्दारी नहीं की। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं इस देश का मूल निवासी आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे समाज में एक उछाला पैदा करेगा, मेरे समाज में एक क्रांति पैदा करेगा। एक बिरसा मुंडा को मारोगे, लाख बिरसा मुंडा तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ये इस बात का विश्वास था बिरसा मुंडा। ये बोलते बोलते बिरसा मुंडा ने अपनी जान दे दी। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे लिए किसने, भगवान ने, कौन से भगवान ने इतनी जान दी? किसने जमीन दिया तुम्हें? अरे जब नौकरियां नहीं थी, जब आरक्षण नहीं था, तो जमीन जिंदा रहने का आखिरी साधन था। इस देश का जंगल आदिवासियों का, इस देश के जितने खनिज है वो आदिवासियों के, जितने माइंस है वो आदिवासियों की जमीन पर बने, जितने पावर प्लांट है वो आदिवासियों की जमीन पर मिले। लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया? कुछ नहीं आया। इस देश का पहला आदिवासी आदमी, इस देश का मूल मालिक यानी आदिवासी, आज क्या बुरे हाल है। जो देश का पहला आदमी था वो आखिरी आदमी बन गया, और ये हमारी वजह से बना। अरे जिस बिरसा मुंडा से बाबा साहब ने प्रेरणा लिया, जिस बिरसा मुंडा से महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया, अगर इतने बड़े महापुरुष उससे प्रेरणा लेते हैं तो फिर आदिवासियों ने बिरसा मुंडा को क्यों भूला? माधुरी दीक्षित का नाम याद है, आमिर खान का नाम याद है, साला सचिन तेंदुलकर जीरो पे आउट होता है तो उसका दुख होता है हमारे समाज के लोगों को। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनको मर्डर किया जाता है, उनकी लाशें फेंक दिए जाते हैं, तुम्हारे गांव को जला दिया जाता है, तुम्हारी जमीनों से उनको खदेड़ा जाता है, उसका दुख नहीं होता। लेकिन सचिन तेंदुलकर जीरो पे आउट हुआ, इसका दुख होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है, तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है, अपने समाज को बिरसा मुंडा से अलग रखा गया, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन आदिवासी समाज, जिस दिन यहाँ का दलित समाज, जिस दिन यहाँ का बहुजन समाज जब बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझ जाएगा तो इस देश में एक नई क्रांति होगी। बिरसा मुंडा का एक किस्सा सुनाता हूं मैं तुमको। बिरसा मुंडा और लिंगों में क्या संबंध था मैं बताता हूं। मुंडा यानी क्या है? अपने कुछ लोग बताते हैं, अरे वो तो गोंड नहीं था, वो तो प्रधान नहीं था, वो तो गोंड गवारी नहीं था। वैसा नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, ऐसे कौन से आदिवासी की शादी है जिसके घर के सामने शादी के दिन वहां पे मुंडा नहीं करता? किसकी पूजा करते हैं तुम? कोणाची पूजा करते हो? आपण कशाची पूजा करतो? मुंडाची पूजा। हम लोग उस मुंडा की पूजा करते हैं। यह है बिरसा मुंडा का। एक बार जगन्नाथ का मंदिर, राम मंदिर तो बहुत छोटी चीज थी, जगन्नाथ का मंदिर उस वक्त बहुत सबसे फेमस मंदिर हुआ करता था। बहुत बड़ा तूफान आया जगन्नाथ के मंदिर में, ऐसे लोग भाग रहे थे, आजू बाजू लोग इधर उधर भाग रहे थे। आएगा जब भाग रहे थे, घबरा रहे थे लोग, ठंडी में गुजर रहे थे, इतना ज्यादा तूफान आ रहा था। उस मंदिर के अंदर गेट पे ताला लगा हुआ था, बाहर में सुअर के बच्चे, जिसको गोंडी में हम पत्ती बोलते, तुम्हें मराठी टुक्कर मन लगता है, वो सुअर के बच्चे फुटर रहे थे, सुअर फुटर रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये बच्चे तो मर जाएंगे। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया,
और पूरे सुअर को अंदर भेज दिया, बंद कर दिया। सुबह पूरे पंडित घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, पवित्र कर दिया, पवित्र हो गया, नेम डाला। बाकी लोगों ने बोले ऊपर वाले। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तुमको किसने बनाया? तो बाकी लोगों ने बोले वो पंडित जी वगैरह ने, ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने सवाल किया ये सुअर को किसने बनाया? फिर वही बोले ऊपर वाले। तो बिरसा मुंडा ने बोला अबे एक ही कारखाने का तो माल है, तेरे को भी उसी ने बनाया, उसको भी उसी ने बनाया और इसको भी इसी ने बनाया। जब तू जाने से या पवित्र नहीं होता तो ये जाने से कैसा होता पवित्र? ये सवाल बिरसा मुंडा ने खड़ा किया। साथियों, आदिवासियों को लोग हंसते हैं क्योंकि आदिवासी लोग, बहुत सारे आदिवासियों के, ओबीसी समाज के लोग भी, मातंग समाज के, दलित समाज के लोग पहले थे। अपने पूर्वज लोग, जब हम यहाँ धर्मांतरित नहीं हुए, लेकिन ये एक ही वंश के लोग, ये सब सिंधु संस्कृति के लोग, ये आदिवासियों के वंशज हैं। तो लोग आदिवासियों को हंसते हैं, अरे आदिवासी महुए की झाड़ की पूजा क्यों करता है? अबे इसलिए करता है क्योंकि महुए की दारू पीता है। ऐसा माहौल बनाते हैं, लोग बदनाम करते हैं। रामदेव बाबा, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा, ये हम लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। तो पूछते हैं कि भैया महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं? मैं दिल्ली में था, वहां पर ये सम्मेलन चल रहा था, वहां पर लोगों ने पूछा कि आदिवासी आदमी महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं? जब ये बात सामने आई तो मैंने एक बात पूछी, जब चावल नहीं होता था, जब गेहूं नहीं होता था, जब जवारी नहीं होती थी, तो ये महुए की झाड़ के जो इरुक निकलते फल है, उसी की रोटी आदमी खाता था, उसी का इरुक बना के खाता था, उसी लिए जीते, उसी को खा के आदमी पहले जीता था, जिसको प्रिमिटिव मैन, उसको प्राथमिक मानव बोलते हैं। वो प्रिमिटिव मैन जो था, वो महुए की रोटी खा के लोग जीते थे। तो मैंने बोला ये महुए की झाड़ का और आदिवासियों का और इस देश के मूल निवासियों का, बहुजनों का 10,000 साल पुराना रिश्ता है। ये महुए का झाड़ उसको खाना देता था, पोषण देता था, इसलिए इस महुए के झाड़ को वो पेन बोलता है, जिसको पेरसा पेन बोलते हैं, जिसको पेरसा पेन बोलते हैं, जिसको मड़ा देव। आदिवासी के आदमी मड़ावी, मड़ावी यानी मड़ा, गोंडी में मड़ा यानी झाड़, कोवे यानी बंदर, पेंदा में पत्ती, सुअर, मसरा, वाड़वे का मतलब क्या होता है? वाड़वे एक जानवर होता है। अपने आदिवासियों की जो सरनेम है वो जानवरों से जुड़े हुए हैं। तो जो आदिवासी आदमी एक महुए के झाड़ से बेईमानी नहीं कर सकता है, वो इंसान से कैसे बेईमानी कर सकता है? इसलिए आदिवासी आदमी आज भी महुए के झाड़ को अपना पेशा पेन बोलता है। पूरे धर्म के लोग सुअर को अछूत जानवर मानते हैं, डुकराला हे लोग अछूत जानवर मानतात, परंतु आदिवासी मध्ये त्याला नारायण देव बोलतात, उसको नारायण देव बोलते हैं, उसको पूछते हैं। ये आदिवासी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि इस संस्कृति की वजह से, इस संस्कृति में तुच्छ जानवर को भी भगवान के जैसा स्थान है। आप रामटेक का राम का मंदिर देखो, वो राम से पुराना सुअर की मूर्ति है, वहां पे सुअर की मूर्ति है। कुंवारा भीषण के अंदर आप जाओगे, उधर रामटेक के ऊपर में सुअर की मूर्ति है। वो आदिवासियों का घर था, वहां बुद्ध की मूर्ति मिली है। मैं बुद्ध पे बताना चाहता हूं, बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। अलार कलाम 6 दिव्य आदमी था। बुद्ध का गुरु आदिवासी, समझ लो। संभाजी महाराज का गुरु आदिवासी,
तलवार चलाना नहीं, सभी चलाते हैं तलवार, लेकिन ढाल सिखाने की ढाल चलाने की जो कला है वो आदिवासियों के पास में थी, जो संभाजी महाराज को सिखाया गया। शिवाजी महाराज ने वहां के महादेवपुरी आदिवासियों को बोले और उन्होंने उनको सिखाया। आदिवासी यहां से शुरू होता है। आप किसकी औलाद हो? ये देश आपका, इस देश का मालिक है आदिवासी। आप नागरिक नहीं हो, मालिक हो। अपने आप को मालिक हो। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने बच्चों को पढ़ो। बिरसा मुंडा ने बोला पढ़ो, लड़ो और बढ़ो। जो पढ़ेगा नहीं वो लड़ेगा नहीं, और जो लड़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। देगा हरी पतंगवरी, ये काम नहीं चलता बिरसा मुंडा के पास। दो अगरबत्ती लगाने वाला काम नहीं है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए। जब तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को देखकर किसी ने बोलना चाहिए नहीं, ये आदिवासी का आदमी है, ये बिरसा मुंडा की औलाद है। जिसको बाबा साहब ने गुरु माना, जिसको गांधी ने गुरु माना, ये वो बिरसा मुंडा के लोग हैं। आपसे डरना चाहिए, घबराना चाहिए। यहाँ का कलेक्टर 10 मिनट के लिए सोच में पड़ जाना चाहिए, यहाँ का मिनिस्टर 10 मिनट के लिए सोच में पड़ जाना चाहिए कि नहीं, ये आदिवासी लोग। आप इस देश के मालिक हो, तुम्ही या देशाचे मालिक आहे। केवळ आदिवासींसाठी बिरसा मुंडाने नाही केलं, या देशातील सर्व समाजासाठी बिरसा मुंडाने केलं। अपने बच्चों को तैयार करो। आज के समय में आपके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको समझाओ बेटा ये रास्ते से जाना है। आदिवासियों की क्या हालत है? मैं यहाँ जितने आदिवासी भाई लोग हैं, जितने मेरे माँ बहनें हैं, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। इस देश का ब्राह्मण आदमी अपने बच्चे को आरएसएस की शाखा में ले जाता है, उसके हाथ में रामायण देता है, महाभारत देता है, वेद देता है, और उसको बोलता है ये तेरा ग्रंथ है, इसको पढ़ बेटा और चले चले। यहाँ का मुस्लिम आदमी अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बोलता है बेटा ये मस्जिद है तेरी, ये तेरी जगह है, ये तेरा धर्म ग्रंथ है, इसको पढ़ और आगे बढ़, इसको समझ के चल, ये तेरे जीने बनने का रास्ता है। यहाँ का बौद्ध बांधव जिसको एक समय था पानी नहीं मिलता था, जिनके साथ में ऐसा करते थे, आज बाबा साहब का एक ग्रंथ उनके हाथ में आया है, बुद्ध और उसका धम्म, वो अपने बच्चों को देते हैं। उनका समता सैनिक दल चलता है, उनके स्कूल चलते, उनके कॉलेजेस चलते, उनके बौद्ध विहार। मुस्लिम भाइयों की मस्जिदें हैं, उनका बच्चा 5 साल में रहता तो मदरसे में चले जाते हैं। क्रिश्चियन भाइयों के चर्चेस हैं, उनके स्कूल है, कॉलेज है, उनके दवाखाने हैं। 16 साल की लड़की भी सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है और समाज के लिए काम करती है। आपके बच्चे ने आपको पूछा कि मैं इस देश में कौन हूं, मेरा क्या वजूद है, मेरा जीना कैसे, मैंने मरना कैसे, कौन से रास्ते से जाना है, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरे दुश्मन कौन है। अगर तुमसे पूछा कौन सी किताब दोगे तुम्हारे बच्चे के हाथ में? काय आहे तुमच्याकडे, तुमच्या मुलाबाळांना देण्यासाठी काय देणार तुम्ही? अरे भारतात तो कोणी देऊ शकतो। ये बकरी भी अपने बच्चे को पालती है, सुअर भी अपने बच्चे को पालता है, गाय भी अपने बच्चे को पालता है। आप अपने बच्चों को कौन सा दिमाग दे रहे हैं? आपका बच्चा कैसा तैयार होगा? आपका बच्चा रहेगा मसला, बच्चा रहेगा नेताम का, बच्चा रहेगा वाड़वे का, और वो सुनेगा देश पांडे की, कैसा लगेगा? बच्चा तुम्हारा और सुन रहा देश पांडे। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा दिमाग नहीं दे रहे थे, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा समाज नहीं समझा रहे थे, तुम क्या बता रहे हो? उसको आरती बताते हो, उसको भजन गा के सुनाते हो, वो ठीक है। तुमच्या समाजाबद्दल काय सांगितलं? तुमने रानी दुर्गावती के बारे में बताया, झलकारी देवी के बारे में बताया, बिरसा मुंडा के बारे में बताया। मैं ये जो नई जनरेशन है जिन्होंने ये कदम किए, ये जो कदम उठाए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये बहुत क्रांतिकारी काम किया आप लोगों ने, बहुत बड़ा काम किया कि इस गांव में जो आने वाली आदिवासियों की जनरेशन रहेगी वो अनाथ नहीं रहेगी, उनको मालूम रहेगा उनका बाप कौन है। वो सम्मान के साथ बाबा साहब को देखेंगे, वो सम्मान के साथ शिवाजी महाराज को देखेंगे, महात्मा फुले को देखेंगे। वो एक नई सामाजिक बागडोर अपने हाथ में लेंगे। यहाँ का दूसरा जो समाज है, कौन गोवारी होगा, तुम्हारा मातंग समाज होगा या ओबीसी समाज होगा, यहाँ का बौद्ध बांधव होगा, उसको भी मालूम पड़ेगा कि बिरसा मुंडा को। ये अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की, एक बहुत बड़ी शुरुआत। आपके पास कुछ नहीं है अभी समाज को देने के लिए। हमारे राजा नागपुर कौन राजा ने बसाया, लेकिन कब्रिस्तान भी नहीं है, जीने के लिए भी जगह नहीं है।
बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दीक्षा भूमि, क्रिश्चियन भाइयों के लिए वहां पर चर्चेज की जगह है, मुस्लिम भाइयों के लिए सभी समाज के लिए ग्राउंड है, आदिवासियों के लिए कुछ नागरिकों को तुमने बस, और लेकिन हमारी हालत भिखारियों ये सच्ची है। इस स्थिति से बाहर निकलना है, यहां से निकल पड़ेगा, तुमको तैयार होना पड़ेगा। अब आरक्षण कम होने वाला है, मिलेगा दलितों को नहीं मिलेगा, आदिवासी को नहीं मिलेगा। आगे की लड़ाई क्या करोगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? अपने बाल बच्चों को खड़ा कैसे करोगे? कहा होना तुम लोग को नहीं करना। पहले तुमने किया जो माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, उसके दीदी को पहचान नहीं करते, शिक्षित नहीं करते, प्रशिक्षित नहीं करते, वो माँ बाप नहीं, वो बच्चे के दुश्मन है। दूसरे ने बोला सच्चे, अगर भगवान किसी बच्चे के है जो माँ बाप भूखे रहो, अब रोटी नहीं चलेगा, कपड़ा नहीं चलेगा, लेकिन आप बच्चों की किताब नहीं होना चाहिए।